தோழோட ஜனங்க அப்படியே வரும் தமிழ் இயக்க சார்பாக. இப்படி ஒற்றுமை எல்லா இடத்துலயும் இந்த இயக்கம் வளரும். இதுதான் இயக்கம். ரயில்ரோட்டு பகுதியிலே தமிழக பேரியக்கத்தை உருவாக்கி தனக்கான ஒரு இயக்கத்தை நிலைநிறுத்துகின்ற ஒரு மாபெரும் சக்தியாக பானுமதி அக்கா அவர்களும் வசந்தி அவர்களும் மாபெரும் இயக்கமாக இந்த இயக்கம் நடைபெற வேண்டும், வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஓராண்டுகளுக்கும் மேலாக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த இரு அக்காமார்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்தபடியாக வகைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது, சிதைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு என்ன காரணம் என்பது அவருக்கு தெரிந்தோ தெரியலையோ அது தெரியாது எனக்கு. ஆனால் அவர் நேற்று காலையிலே நிலத்திலே உரையாற்றினார். பாட்டக் என்கின்ற தோழர் அவர் சொன்னார், தமிழர்களுக்காக பதிவு செய்ய காத்திருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் செவி சாய்த்து கேட்டு பாருங்கள், ஒரு முறை பாருங்கள். அண்ணா मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हिंदी आती है, बड़े गर्व की बात है। मैं आपके मिशन में शामिल हूं, बात को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले मैं आभारी हूं कि तमिल साथियों के लिए, तमिल की भावनाओं को, तमिल लोगों को संगठित करने के लिए जो बीड़ा हमारे बड़े भाई कृष्णा कमाची देवेंद्र ने उठाया है, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं भाई कुंदा जवान और अपने साथियों का कि जिन्होंने समारोह में बैठकर और यहां पर श्री मुत्तु मरियम्मा मंदिर में एक सबक ली कि हम नर्स की लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं है। बात शुरू होती है, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं, कितने लोगों के पास आधार कार्ड है? जरा हाथ बता दीजिए। गिने चुने 6 साल। राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं। कितने लोगों के पास परिचय वोटों की लिस्ट है? कितने लोगों के पास है? जिससे वोट डालते हैं, जिसको दिखा के वोट डालते हैं। वोटिंग कार्ड। कितने लोगों के पास, कितनी वृद्ध महिलाओं को पेंशन मिलती है यहाँ पे? तमिल लोगों में, यहाँ पे जो बैठी हुई है, किसको मिलती है? जरा जोर से बताओ ना ये आवाज। कितने लोगों की लड़कियों की शादी के लिए सरकार से आपने 25,000 रुपए लिए? किसी को नहीं मिल रहा। कितने गरीब लोग को नहीं मिलता? बैठ जाइए। नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहीं न कहीं समस्याएं आपके बीच में क्यों है? कितने लोग, एक और सवाल, कितने लोग आपके पास आए हैं आपको जगाने के लिए, आपको एक्टिव करने के लिए? कितनी बार आए? वोट मांगने तो नेता आते हैं, लेकिन कितनी बार इस तरह से कृष्णा कमाची देवेंद्र जैसे लोग आए आपके समाज को उठाने के लिए? अरे आवाज तो निकालो, आए या नहीं? बोला। आज जो शख्सियत आपके सामने बैठा है कृष्णा कमाची, और जो आपके सामने जो टीम बैठी है नौजवानों की, जो आज जो उन्होंने टीम खड़ी की है नौजवानों की, लोगों को लिखने के लिए नहीं बुलाने के लिए की है, उनसे काम करवाने के लिए टीम खड़ी की है। लेकिन जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कम से कम जो नौजवानों की टीम खड़ी है, जो महिलाओं की टीम खड़ी होने वाली है, जो महिलाएं हैं उनको साथ देने की जरूरत है। हम विकास की बात करें, हर बच्चा, हर माँ चाहती है उसका बेटा सिकंदर बने, हर बाप चाहता है उसका बेटा अर्जुन बने, लेकिन बने तो कैसे? इस झुग्गी झोपड़ी में, इस झुग्गी झोपड़ी में कैसे सिकंदर बनेगा? कैसे आपका तमिल संगम ढूंढने के तमिल लोगों को खरीद लीजिए। एक मिनट, एक बात कहना चाहता हूं, 1 मिनट इधर आ जाइए, 1 मिनट आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। यही आपको समझना है, यही नेताओं को जवाब देना है। क्या जरूरत थी आपको इमोशनल होने की? आप में ताकत थी, मुझे क्या लोग सशक्त हो,
आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में लड़ने का हौसला है, फिर ये क्या जरूरत है? आए कठपुतली की तरह नचाया, हमने इधर खड़ा किया, इसको इधर खड़ा किया और हम लोग बन गए नेतागिरी करने हैं। अरे हम लोग समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। तमिलों ने हमेशा इस देश को जोड़ा है। तमिलों ने श्रीलंका में देखा, खूनी क्रांति हुई, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा, धैर्य नहीं टूटा। कहने का साफ मतलब है, हम मुंबई में रहते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं, हमारा अधिकार भी वही है। हम मुंबई के लोगों को सुविधाएं भी देते हैं और लेना भी जानते हैं, देना भी जानते हैं। किसी ने कहा था कि तमिलों पर संकट आने वाला है, मुंबई में संकट आने वाला है, उत्तर भारतीयों पे तो आ रहा है लेकिन तमिलों पे भी आना वाला है। हमारी बात हो रही थी कृष्णा भाई से, कृष्णा भाई बोला कोई माई का लाल तमिलों के ऊपर संकट नहीं ला सकता। जब तक मैं बैठा हूं मेरे खून की बूंद एक एक तमिलों के लिए संघर्ष करेगी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इंकलाब पैदा होने वाला है, चाहे वो मस्जिद बंदर से हो, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे वो आर्य कॉलोनी से हो। इंकलाब होगा, निश्चित होगा, जब माताएं चाहेंगी, जब बच्चे चाहेंगे, जब हमारे साथी चाहेंगे और जब हमारे बीच हमारे बैठे कलम के सिपाही जो सकाल चैनल प्रिंट मीडिया से हैं और हमारे प्रकाश भाई मुंबई टुडे से तमाम लोग भले ही आए। क्रांति कोई 1000 10,000 लोगों ने नहीं की थी, क्रांति 4 लोगों ने की थी, बैठ के बंद कमरे में हुई थी। आप जैसे नौजवानों ने की थी क्रांति, बंद कमरे में बैठकर प्लान किया था कि देश को आजाद कैसे कराया जाएगा। तो 4 से 40, 40 से 4,000, 4,000 से 4 लाख और पूरा देश में खड़ा हुआ था, तब क्रांति आई थी। जगाने का साफ मकसद है। मैं क्यों खड़ा हूँ? उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन आपके बीच खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ बताना चाहता हूँ। आप में आएगी इंकलाब, कृष्णा भाई लाएंगे, तम्बी भाई लाएंगे, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भी बात सुन लिया। मेरी भावना क्या है? वो भी भावना ये है, भावना साफ में बताना चाहता हूँ। रामचंद्र भगवान का किस्सा सुना होगा, रामायण आपने पढ़ी होगी, जानते होंगे। जब सीता जी की खोज में पुल बनाया जा रहा था तो एक गिलहरी थी, गिलहरी वो समुन्द्र में जाती थी भाई, समुन्द्र में गिलहरी जाती थी और जाके लोट पोट करके अब धूल ले जाके डाल देती थी। आती थी जाती थी, भगवान राम तमाशा देख रहे थे कि ये गिलहरी ये क्या कर रही, क्यों कर रही है? धूल ले जाती है और समुद्र में लौट देती है। मैं बैठ के बड़ा उस चीज का भगवान राम ने मंथन किया और उसको गिलहरी को बुलाया, ये गिलहरी कि तू क्यों जाती हो, क्यों जा रही हो? समुद्र क्या तेरे मिट्टी के छोटे से कणों से समुद्र बन जाएगा? जैसा कि कृष्णा भाई आप लोग समझते होंगे, मैं उत्तर भारतीय हूँ, क्या एकता आ जाएगी? लेकिन मैं नहीं समझता। मैं ठीक उस गिलहरी की तरह बात करना चाहता हूँ कि जब भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि क्या तेरी इस मिट्टी से समुद्र बन जाएगा, तो गिलहरी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? पुल बने न बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पुल बनने का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि गिलहरी ने भी समुद्र बनाने में अपनी भूमिका अदा की थी। उस भूमिका को लेकर मैं यहाँ पर खड़ा साफ कहना चाहता हूँ, अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ मुंबई में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर होगा तो तमिल साथी होंगे, तमिल बेरोजगार नौजवान होगा, तमिल, लेकिन बेरोजगार तो होगा, नौकरियों में होगा, लेकिन मेहनत कश में तमिल कहीं भी पीछे नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आपको आधार कार्ड, वृद्धा, विधवा, विकलांग कोई भी सुविधा प्राप्त करनी है, किसी भी तरह की अड़चन आती है, तो आपका एक संगम बना हुआ है। कृष्णा भाई ने एक बीड़ा उठाया है कि तमिल समाज को कैसे जोड़े, जागरूक करें। ये हमारी बहनें बैठी हैं, रेल रोड से आई हैं, पानी की समस्या है लेकिन संघर्ष कर रही हैं, आप लोगों को जगाने आए हैं। पूरे मुंबई में तमिल समाज को जगाने का काम किया जा रहा है। आज आपने देखा उत्तर भारतीय मिनिस्टर बन जाते हैं, साउथ के मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन कहीं भी आज कोई तमिल का मिनिस्टर या विधायक कोई देखा है आपने? 16 लाख की आबादी, बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे आपने आधार कार्ड कहा नहीं, लेकिन 16 लाख की जहां तमिल की आबादी, वहां कोई आपका नुमाइंदा तक नहीं कि सरकार से बात कर सके। ये कितने बड़े अफसोस, कितने बड़े दुख की बात है कि आज तमिल समाज गुमराह किया गया। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हमारे नौजवानों को इधर से उठाया, इधर बैठाया, इधर से बैठाया, इधर बैठाया, अपने बॉडीगार्ड के रूप में दिखाया, प्रदर्शन के लिए
करके दिखाया, यूज किया नेताओं ने, लेकिन कोई भी बात करने की बात जब आती है, कृष्णा भाई बोलते हैं कि मैं भाषण नहीं करूंगा। मैं उनसे बोलता हूं भाई कभी कभी तो बोलिए। बोले नहीं, जब तक नहीं बोलूंगा ठीक उसी तक। क्यों नहीं बोलेंगे? बोले खाली लोटे में आवाज होती है लेकिन भरे लोटे में आवाज नहीं होती। हमारे कृष्णा भाई उसमें भाषण देने के लिए नहीं है। बोले हम जगाने आए हैं, हम भाषण नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वो नहीं बोलते तो कहीं न कहीं उनके अंदर जुनून है, कहीं न कहीं उनके अंदर जज्बा है कि आपको बदलने का, आपकी नुमाइंदगी करने का कहीं जज्बा है। उनको राजनीतिक आदमी नहीं है, उनको कोई राजनीतिक पद भी नहीं चाहिए, उनको कोई रोजी रोटी भी नहीं चलाए। उनका खुद का एक टीवी चैनल का चल रहा है, डायरेक्टर है, केबल न्यूज चल रहा है, 5 चैनल चल रहे हैं, 8-10। भगवान ने चाहा उनको आशीर्वाद से उनके पास मकान है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या करें, वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो सक्षम है ठीक उसी तरह करने नहीं आए। ये वो सरकार से आपको आपकी हक दिलाने की बात करते हैं कि हक क्यों दिलाना चाहते हैं कि आपका समाज में आपको कहीं न कहीं उनकी सुविधाएं मिले, आपको आधार कार्ड मिले, आपको राशन कार्ड से राशन मिले, आपको विधवा अवस्था पेंशन मिले, आपको वृद्धा अवस्था पेंशन मिले, आपके बच्चों की शादी के लिए जो गरीब महिलाएं हैं 25,000 रुपए मिले, आपको जो पढ़ाई के लिए आता है। देखो तमिलनाडु में लैपटॉप बांटे गए, यहाँ किसी को मिला लैपटॉप, लेकिन पैसा मिलता है। लेकिन आपकी जानकारी को बता देते हैं, ये आवाज में कहेंगे जब आपके बच्चे, आप क्या करेंगे? आप बंबई में रह रहे हैं, आपके बच्चे आपसे कल सवाल करेंगे आपने हमारे लिए क्या किया, तो आप क्या कहेंगे? मैंने छोटी सी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ कि रोशनी खुद ही मिटा देती है अपने अंधेरे का वजूद, रोशनी खुद ही मिटा देती है अपने अंधेरे का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।